नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में मुख्य सचेतक चीफ व्हिप यदि नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए नजर आए तो इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? आखिर नौबत क्यों आ गई कि नीतीश कुमार के सहयोग से चल रही नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही बिहार सरकार के बीच गठबंधन की गांठें अब उलझती जा रही है और बयानबाजियों का सिलसिला अब शुरू होता जा रहा है। संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक हैं और अब संजय जायसवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर अर्थात वो डिपार्टमेंट जिसके लिए नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला, विधि व्यवस्था का मामला, ये सारी चीजें हैं जिस पर सवाल उठाने का मतलब है नीतीश सरकार की कार्यक्षमता पर, कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना, सीधे सीधे सरकार पर ही सवाल उठाना। और ये करने के लिए संजय जायसवाल क्यों तैयार हुए? कारण क्या है? संजय जायसवाल ने तो यहां तक कहा है कि बिहार में शराबबंदी नाम की कोई चीज नहीं है, शराबबंदी का मखौल उड़ रहा है। पुलिस को छोड़कर सबको पता है कि शराब की डिलीवरी कब कौन कहां कर रहा है, पूरे बिहार में डिलीवरी हो रही है। जरा बताइए, शराबबंदी नीतीश कुमार का पेट प्रोजेक्ट है। नीतीश कुमार की जिद पर शराबबंदी बिहार में हुई, उनकी इच्छा पर हुई और उस शराबबंदी पर सीधे सीधे संजय जायसवाल सवाल उठा रहे हैं। कहीं से इशारा तो नहीं मिल रहा। दूसरा सवाल, बिहार 2005 के पहले की स्थिति में ना पहुंच जाए। 2005 के पहले की स्थिति में बिहार को ले जाने का मतलब, जिसे नीतीश कुमार या भाजपा के लोग कहते रहे हैं कि वो एक कथित जंगल राज हुआ करता था। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर सवाल है? नीतीश कुमार के ऊपर सवाल है और नीतीश कुमार के ऊपर संजय जायसवाल सवाल उठा रहे हैं तो इसके राजनीतिक मायनों को भी समझना चाहिए। संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में माने जाते रहे हैं जिन्हें नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती कतई पसंद नहीं है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी, अमित शाह उनका राजनीतिक कद हमेशा बढ़ाते चले गए। नीतीश कुमार प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार भाजपा के जब चिराग मॉडल हुआ था 2020 के चुनाव में। नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर 2020 से 22 के दरमियान संजय जायसवाल लगातार हमलावर रहे। लगातार कई फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, कभी अपने बयान के माध्यम से लगातार वो सरकार पर तंज कसते रहे। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा किसी की राजनीति को नुकसान पहुंचाया तो संजय जायसवाल और उनकी समुदाय की जो राजनीति थी उसे एक तरह से बिहार में हाशिए पर पहुंचा दिया। एक ऐसे दौर में पहुंचा दिया जहां से संजय जायसवाल या जायसवाल सरनेम के साथ बिहार में राजनीति पर छा जाने की कवायद अब कोई सोच भी नहीं सकता। वो मुद्दा था जाति जनगणना का। पूरे बिहार में जाति जनगणना हुई तो वैश्य समूह के बीच भी जाति जनगणना हुई और उसमें संजय जायसवाल की बिरादरी की आबादी बेहद कम, सिंगल डिजिट छोड़िए 1% से भी कम में मानी गई। 9-10 जातियों का डेटा इकट्ठा किया गया तब जाकर के 2%, 2.25% तक पहुंच गया। एक साथ जब कुछ बिरादरी को एक साथ जोड़कर नीतीश कुमार ने गणना कराई तब वहां तक आंकड़ा पहुंचा। संजय जायसवाल शराबबंदी, शराब की डिलीवरी, 2005 के पहले बिहार की स्थिति, तमाम चीजों पर सवाल उठा रहे हैं। यह ठीक है कि उनके इलाके में एक मुखिया की जान चली गई है, लेकिन उसको लेकर के क्या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता तो नीतीश तो वो इसी तरह से सरकार पर सवाल उठाते। यदि नीतीश कुमार जदयू के नेता ना होकर भाजपा के नेता होते तो क्या संजय जायसवाल की यह हिम्मत थी कि ये सवाल उठा पाते? हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय जायसवाल बोल रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आज की भारतीय जनता पार्टी में जहां दिल्ली के इशारे के बिना पत्ता तक नहीं खड़कता, पत्ता भी नहीं हिलता, आला कमान का मुंह एक बयान देने के लिए नेताओं को जोहना पड़ता है, वहां संजय जायसवाल सीधे सीधे अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठा दे, उनकी कार्यशैली से और उनके अधीन काम करने वाले मंत्रालय पर सवाल उठा दे, ये अनायास नहीं हो सकता। दरअसल बिहार में
भाजपा जदयू के संबंध अपने निम्नतम दौर में जा रहे हैं। एक ऐसे दौर में पहुंच रहे हैं जहां से बिहार की राजनीति में नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन नए रास्तों के बीच भाजपा के लोकसभा में मुख्य सचेतक नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा संसदीय दल में ताकतवर कौन है? 240 सांसदों की लोकसभा वाले संसदीय दल में संजय जायसवाल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी नेता है और संजय जायसवाल सचेतक है। और जो लोग संसदीय व्यवस्था को जानते हैं वो सभी जानते हैं कि किसी भी संसदीय दल या विधायक दल में फ्लोर लीडर और चीफ व्हिप यानी मुख्य सचेतक, ये दो सबसे ताकतवर पद होते हैं। फ्लोर लीडर भाजपा संसदीय दल के नरेंद्र मोदी हैं, चीफ व्हिप संजय जायसवाल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से संजय जायसवाल बयान दे रहे हैं, तो उसके पीछे इशारा कहीं और का हो सकता है। नीतीश कुमार की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है, इस बात को लेकर के किसी को कोई शक शुबहा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो स्थिति भी नहीं है जो 2005 के पहले थी। कानून व्यवस्था पर सवाल है और कानून व्यवस्था पर किसी भी सरकार के अंदर सवाल होने भी चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था पर तो सवाल दूसरे राज्यों में भी है जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या दूसरे अन्य दलों के, कांग्रेस या दूसरे दलों के मुख्यमंत्री हैं। कहीं भी राम राज्य जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन 2005 के पहले की याद दिलाना, बिहार में अपराध चरम पर है, ये बात कहना, बिहार में पुलिस शराबबंदी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसे कुछ पता नहीं है, ये सारी बातें कहना और अनायास नहीं बल्कि इसको अपने इलाके की समस्या से जोड़ करके बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन पर, बिहार के प्रशासन पर सवाल उठाना, ये एक दिन की कवायद नहीं है, बल्कि एक तरह से नीतीश कुमार जो दबाव की राजनीति केंद्र के ऊपर कर रहे हैं, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो, चाहे दूसरे मसले हो, इन सब को का काउंटर अटैक भी लोग मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक कह रहे हैं कि राज्यसभा के 2 उपचुनाव को लेकर, 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह मंथन चल रहा है कि किसी प्रकार ये दोनों सीटें नीतीश कुमार से झटक ली जाए। नीतीश कुमार बीजेपी को एक भी सीट देना नहीं चाहते। एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिए जाने की चर्चा है। अब वो बीजेपी कमिटमेंट कहा जा रहा है कि कर चुकी है, सार्वजनिक तौर पर उपेंद्र कुशवाहा बोल भी चुके हैं। उसके बाद क्या बीजेपी पीछे हटेगी? कई सारे दबाव की राजनीति एक साथ, खींचतान की राजनीति चल रही है और इस खींचतान की राजनीति में नीतीश कुमार की यूएसपी यानी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया जाना, यह भाजपा के सांसद के द्वारा यह आसानी से लोगों के गले उतर नहीं रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। बिहार की सामाजिक परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने ताना बाना बीजेपी का बिखेर दिया है। उनकी अपनी पार्टी भी कमजोर हुई है। राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति भी वो नहीं है जो कभी लालू यादव की 90 के दशक के मध्य में हुआ करती थी। तो सवाल यह है कि बिहार में क्या विकल्पहीनता की स्थिति है? पक्के तौर पर जब तक चुनाव ना हो तब तक कहा नहीं जा सकता। प्रशांत किशोर अपने लिए स्पेस ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सबके स्पेस ढूंढने के बीच यदि भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया जा रहा है, तो भाजपा के अंदर खाने क्या चल रहा है, जरा इसको भी देखने की कोशिश कीजिए। और इसे देखने के क्रम में एक बात तो साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हाउस ऑर्डर में नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, सम्राट चौधरी से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी ली गई है और उसके बाद बिहार भाजपा पर कहा जा रहा है कि एक खेमा उसे कठपुतली बनाना चाहता है, दूसरे खेमे में जद्दोजहद चल रही है कि कठपुतली बनने की प्रक्रिया को रोका कैसे जाए, तीसरी तरफ संजय जायसवाल जैसे नेताओं को लगता है कि एक और जायसवाल चेहरे के हाथ में ही कमान दे देने के बाद उनकी राजनीतिक अहमियत पर घट तो नहीं जाएगी, क्योंकि दिलीप जायसवाल अब प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं। कई सारे मुद्दे जिसमें बीजेपी की इनर पॉलिटिक्स, जदयू भाजपा की आपसी खींचतान, मुद्दों के आधार पर दोनों दलों के बीच बढ़ता हुआ मतभेद और इन सब के बीच तेजस्वी यादव की चुप्पी सब इशारा करती है 2005 के पहले की बात संजय जायसवाल कर रहे हैं। लेकिन इस बात को कोई नहीं भूल सकता कि संजय जायसवाल ने अपनी जिंदगी का पहला चुनाव 2005 में लड़ा था और जानते हैं किस पार्टी के टिकट पर? बीजेपी के टिकट पर नहीं। जिस शासन की तरफ वो तंज कस रहे हैं लालू राबड़ी राज, उस लालू राबड़ी की पार्टी, उन लालू राबड़ी की पार्टी
राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन सिंबल पर, उस चुनाव चिन्ह पर संजय जायसवाल ने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा था। आज की भारतीय जनता पार्टी तब उस कथित जंगल राज को के खात्मे के लिए संघर्ष कर रही थी, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन संजय जायसवाल उस वक्त उस कथित जंगल राज को बनाए रखने के लिए उस पार्टी के टिकट पर, उस पार्टी के पक्ष में चुनाव लड़ रहे थे, वोट मांग रहे थे। यह अलग बात है, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और आज संजय जायसवाल 2005 के पहले की स्थिति की बात करते हैं तो बिहार के लोगों को यही लगता है, एक भोजपुरी कहावत की तरफ इशारा होता है कि चलनी हंसे सुप्पा के जिसमें खुद 72 छेद। यह स्थिति बिहार की राजनीति में बनती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच के मतभेद गहराने के इससे बड़े संकेत नहीं मिल सकते कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में अब सब कुछ ठीक नहीं है। अन्यथा कोई और बोलता, कोई दूसरा नेता बोलता तो थोड़ी देर के लिए इस बात को उसकी व्यक्तिगत राय और विचार मान करके इग्नोर किया जा सकता था, उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता था, यह हो सकता था। लेकिन बात संजय जायसवाल बोल रहे हैं, भाजपा के चीफ व्हिप वो बोल रहे हैं, कई सारी बातें साफ दिखाई देती है कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। देखते जाइए आगे सियासत किस दिशा में जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।